समस्त काव्य सुधी जनों को मेरा नमस्कार। हम जिस काव्य यात्रा के पथ पर अग्रसित हो रहे थे, आज उसके तृतीय एवं अंतिम पड़ाव का अवलोकन करेंगे। स्वनाम धन्य विद्रोही कवि निराला की कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा का पठन मैं करने जा रही हूँ, शेष पठन मैं करने जा रही हूँ। आज जिस परेशानी के आलम से हम सब गुजर रहे हैं, मैं चाहूँगी, मेरा आग्रह है कि आप सभी अपना थोड़ा सा समय निकाल कर बैठिए ताकि इस काव्य पाठ से चिंताओं का शमन हो सके, चिंताओं का नाश हो सके। मैं एक बार पृष्ठभूमि फिर से बता देती हूँ। पृष्ठभूमि रावण और राम के युद्ध की पृष्ठभूमि है, जिसमें युद्ध अनिर्णित हो चुका है और राम निराशा से घिरे हुए हैं और जांबवान उन्हें कहते हैं कि ठीक है, जब रावण शक्ति की आराधना कर सकते हैं तो फिर तुम क्यों नहीं शक्ति की आराधना कर सकते, तो आप भी शक्ति की आराधना कीजिए। और ऐसा उन्होंने विचार दिया जो कि समस्त सभा के लोगों को भी पसंद आया और तब उनके सलाह के अनुसार राम जी शक्ति की आराधना करने के लिए, देवी का आवाहन करने के लिए बैठते हैं ध्यान मुद्रा में। खिल गई सभा, कल हमने यहीं पे खत्म किया था कि खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन, हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, देखते सकल धन पुलकित होता बार बार, देखते सकल धन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन। अब देखिए, राम की आंखों की तारीफ की गई, राम की आंखों की सुंदरता की तारीफ की गई कि उनके जो नयन थे, वो उनके जो लोचन थे वो कमल के समान थे। इंदिवर नील कमल को बोलते हैं, मेरा भी नाम नील कमल है और नील कमल से भी खूबसूरत उनकी आंखें थी राम जी की। तो कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मातः दश भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। वो आराधना कर रहे हैं माता की और आवाहन कर रहे हैं माता की, मातृशक्ति की, और उनसे ये कह रहे हैं कि मैं जिस तरह से ये सिंह आपकी सेवा में रत है, मैं भी इसी तरह से आपकी सेवा में रत रहूँगा और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके आश्रय में आ चुका हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि महिषासुर का भी मर्दन आपने ही किया था। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, कुछ समय स्तब्ध हो राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान मगन, हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीर आसन, हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीर आसन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र। अब देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि खूबसूरती की पराकाष्ठा चंद्रमा में देखी जाती है और राम जी की जो तुलना की गई है वो चंद्रमा, मतलब यहाँ ये कहा गया कि चंद्रमा भी लज्जित है उनकी खूबसूरती के सामने, इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं राम जी। देखो बंधुवर सामने स्थिति जो यह भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, दशदिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, दशदिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग है, मैं बताऊंगी आपको क्या है। लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। इन पंक्तियों में देखिए जो पार्वती जी की कल्पना की गई है, राम जी अपने मित्र से कह रहे हैं कि सामने जो पर्वत दिख रहा है जो इतना हरा भरा है
और पत्तों से भरा हुआ है, वो दरअसल पहाड़ नहीं बल्कि वो पार्वती का ही एक काल्पनिक रूप है। और पहाड़ के नीचे जो समंदर है, जो समंदर गरज रहा है, वो दरअसल समंदर नहीं है बल्कि उनके सींग का नाद है, उनके सींग की गर्जना है। जैसे पहाड़ों के नीचे जो फुटहिल्स है वहाँ पे वो समुंदर नहीं होके सिंह की गर्जना है। और ये जो दशों दिशाएं हैं, ये उनके, देवी माँ की बात हो रही है कि ये दशों दिशाएं जो है वो उनके हस्त हैं। और ऊपर देखो, ऊपर जो है वो स्वयं शिव जी हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग हुआ है। अंबर में दिगंबर, अंबर का अर्थ हुआ आकाश, और दिगंबर का मीन्स वस्त्रहीन, नग्न। तो ऊपर आकाश में स्वयं शंकर जी, शशि शेखर, उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया है, स्वयं वहाँ पे विद्यमान है। और ये देख के कि मानव का भला होने जा रहा है, तो लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। खर्व मतलब बौना होता है, और मानव के मन का जो असुर है वो छोटा हो रहा है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियवर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उषः काल होते संवर, तोड़ लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि कपिवर को, यानी कि हनुमान को, श्री राम अपने नज़दीक निकट लाते हुए उनसे कहते हैं कि पूजा की सामग्री, यानी कि पूजा की सामग्री के लिए इंदिवर चाहिए, और ये कमल आपको सवेरे उठ के जाना है और लेकर आना है। तो पहले आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे समर रोक दिया गया था। जाम्बवान जी की सलाह पे राम जी ने शक्ति की आराधना शुरू करने का, शक्ति की आराधना करने का निश्चय किया था, पर उसके लिए सामग्री की भी तो आवश्यकता थी। ये सामग्री कहाँ से आती? तो उसी सामग्री का इंतजाम करने के लिए राम जी ने कपि को कहा कि ठीक है, इसके लिए 108 कमल की आवश्यकता है, और वो तुम सुबह सुबह जाके लेके आओ। और जाओ देवीदह, देवीदह जो है वो एक स्थान का नाम है, कि जाओ देवीदह उषा काल होते संवर, सुबह होते ही तुम वहाँ चले जाओ और तोड़ कर लाओ वे कमल, और लौट कर लड़ो समर। यानी कि वहाँ से जब कमल लेकर आओगे उसके बाद ही मैं देवी की आराधना करूँगा, उसके पश्चात ही हम समर के लिए चलेंगे, उसके पश्चात ही हम युद्ध के लिए चलेंगे। यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत लिखा गया है। कह रहे हैं कि चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, इंदिवर अर्थात नीलकमल, कम से कम, इतना कम से कम होना चाहिए, 108 तो कम से कम होना चाहिए, अधिक और हो, अधिक और सुंदर, और ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है। जाओ देवी दह उषः काल होते सत्वर, तोड़ लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, लेकिन अब स्थान कौन बताए, रास्ता कौन बताए देवी दह जाने की? देवी दह जाने का रास्ता कौन बताएगा? जी हाँ, ये रास्ता भी वही बताएंगे जिन्होंने ये सलाह दी थी, अर्थात सेना नायक जाम्बवान। जाम्बवान ने कहा, जाम्बवान से रास्ता जानने के पश्चात हनुमान जी चले गए और देवी दह के लिए चले गए और प्रस्थान कर दिया उन्होंने। और बाकी सब लोग भी जो बैठे थे, एक जो देवताओं की सभा हो रही थी, ये छोटी सी मीटिंग हो रही थी, उसमें से वो सब भी चले गए इस निश्चय के साथ कि अब ये विजय होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि देवी की आराधना होना तय हो चुका है, देवी की पूजा के लिए जो सामग्री लाना है उसके लिए हनुमान जी निकल चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं इन सब के मन में आशाओं का संचार हो गया है कि अब ये युद्ध जब होगा तो विजय हम ही होंगे। और ऐसा सोच के सब अपने अपने स्थान को चल दिए। तो अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभुपद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदै राम को सोचते हुए विजय। निशी हुई विगत, मुझे तो इस कविता के शब्दों की रचना इतनी खूबसूरत लगती है। देखिए, निशी हुई विगत, निशी अर्थात रात, और निशी हुई विगत यानी रात बीत गई। और हम लोग सब जानते हैं कि अंधकार को, अंधेरे को, रात को कहीं ना कहीं निराशा का प्रतीक समझा जाता है। तो निशी हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण,
रात बीत चुकी है और नभ के ललाट पर आकाश में जब प्रथम किरण आई है तो फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योतिहीनन। तो जिस तरह से अमावस्या की काली रात बीत गई, ठीक उसी तरह से राम के मन की निराशा जो थी वो भी समाप्त हो गई। अब देखिए आगे की पंक्ति में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आगे की पंक्ति में राम की जो कल्पना की गई है वो दरअसल एक योद्धा के रूप में कल्पना नहीं की गई, जहाँ पे कि उनके पास तुनीर लगा हुआ है, उस तुनीर में बाण है और उन्होंने जटा बांधी हुई है, बिल्कुल भी नहीं। राम की कल्पना यहाँ पे बिल्कुल भी एक योद्धा के रूप में नहीं की गई है, बल्कि एक साधक के रूप में की गई है, क्योंकि वो ध्यान मग्न होके पूजा करके, आराधना करके, यज्ञ करके, जप करके शक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। और इसीलिए वो अब एक योद्धा के रूप में नहीं है, बल्कि वो एक साधक के रूप में है, ध्यान मग्न, ध्यान लीन है। नहीं शरासन आज हस्त तूनीर स्कंध, है नहीं शरासर आज हस्त तूनीर स्कंध, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुति है ध्यान धार। पूजोपरांत जपते दुर्गा दश भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा सम्राधन। अब देखिए इनमें ऐसा कहा जा रहा है कि वो हम लोग भी ऐसा करते हैं। जनरली नवरात्रों के दिनों में हम लोग भी सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। ये तो यहाँ राम को कहीं ना कहीं एक ईश्वर के रूप में नहीं देख के एक साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है कि वो जब इष्ट देवी की पूजा करने बैठे हैं तो उनके अनेकों नाम, सहस्त्रों नाम का वो जप करते हैं और हर जप के बाद वो एक इंदिवर उनको समर्पित करते हैं, उनको अर्पित करते हैं माँ देवी को। तो क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस। अब 5 दिन बीत गए, राघव को पूजा करते हुए श्री राम को 5 दिन बीत गए। क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया उधर्व निर्लस। अब चक्र से चक्र का अर्थात अष्ट चक्रों की बात हो रही है, साधना चक्र की बात हो रही है। जब हम योग साधना करते हैं, जब हम ध्यान में लीन होते हैं तो चक्र की यात्रा होती है। शरीर में 8 चक्र होते हैं, आप सबको विदित होगा। तो उन चक्रों की बात हो रही है कि 6ठा दिन बीत गया है और इन चक्रों को पार करते हुए राम जी बहुत ही ऊपर उठ गए हैं। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, निज पुरुष चरण इस भांति कर रहे पूरा कर। अब हर एक जप के बाद वो क्या करते हैं कि आंख बंद करके एक इंदिवर यानी एक नीलकमल देवी को अर्पित करते हैं और इस तरह से पुनश्चरण बार बार इस क्रम को दोहराते हैं। चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। अब देखिए आज्ञा पर हुआ समाहित मन, 6 दिवस यानी 6ठे दिन आज्ञा चक्र, आपको पता है दोनों भ्रिकुटी के मध्य का जो ये स्थान है इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने मन को लगाया, यानी यहाँ पे उन्होंने अपने ध्यान को लगाया। चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, तो उनका ध्यान त्रिकुटी के साथ साथ देवी के पद पर भी है, यानी कि देवी के चरणों में भी उनका ध्यान है। जब के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर, 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। तो उनके इस जप से आकाश भी डर से थरथराने लग गया और वो जप में इतने तल्लीन थे, वो बस आंख बंद करके पूजा करते थे, जप करते थे और एक कमल, एक इंदिवर, एक नील कमल उठा के देवी को अर्पित करते थे। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। अब 8वें दिन क्या हुआ, 8वें दिन ध्यान उनका इतना अच्छा लगा हुआ था कि इस ध्यान की वजह से उन्होंने ब्रह्मा, हरि, शंकर सभी से ऊपर के स्थान को पा लिया और समस्त ब्रह्मांड को विजित कर लिया। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को विजित करने से क्या हुआ, देवता भी स्तब्ध हो गए उनके इस गहन ध्यान को देखकर।
रह गया एक इंदिवर, रह गया एक इंदिवर, मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। अब बस यज्ञ पूरा ही होने वाला है और सिर्फ एक नीलकमल बच गया है, सिर्फ एक इंदिवर बच गया है। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। अब देखिए, देवी माँ को भी अपने भक्त की परीक्षा लेनी है और राम जी हम लोगों के लिए ईश्वर के समान है, पर देवी माँ के लिए अभी वो एक सामान्य पुरुष के समान है और उन्हें उनकी भी परीक्षा लेनी है। तो देवी माँ रात्रि के दूसरे पहर में आके जो एक इंदिवर, जो एक नीलकमल बच रहा था, उसे वो चुपके से उठा के ले गई। अब देखिए उनके मन की दशा क्या होती है, राम जी के मन की दशा क्या होती है कि यज्ञ संपूर्ण होने वाला है और बस ये अंतिम इंदिवर अर्पित करते ही उनको शक्ति मिल जानी थी। पर ये क्या हुआ, वहां से तो फूल गायब हो गया, वहां से कमल गायब हो गया। आगे उनकी मन की दशा देखिए क्या है, बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। यह अंतिम जप, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। देखिए उनके मन की दशा देखिए कि अंतिम नीलकमल बचा हुआ था जिसको समर्पित करते ही उनकी आराधना संपूर्ण हो जाती, लेकिन ये क्या, ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने जैसे ही ध्यान मग्न होके वो सुमन अर्पित कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने ऐसे हाथ टटोला और उन्हें वहां पे कमल नहीं मिला, तो जो उनका मन ध्यान में तल्लीन था वो अचानक ही उनकी तंद्रा टूटी और उन्होंने अपने पलक खोल दिए। पलक तो खोल दिए, पर जिस आसन पे वो बैठे हुए थे उसको वो छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि यज्ञ पूर्ण होने का समय था और आसन को छोड़ने का मतलब था कि उसमें बाधा पड़ गई, उसमें विघ्न पड़ गया, तो फिर संपूर्ण कहाँ रहा। अब देखिए आगे, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। अब उन्हें खुद पे ही धिक्कार, वो खुद को धिक्कारने लगे कि ये क्या हो गया, मेरा कोई भी काम कभी पूरा नहीं होता, हमेशा ही मैं कोई काम करने जाता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ विरोध लग जाता है, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। और मन उनका पुरानी यादों में चला गया कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा था, ये सारे उपक्रम किस लिए हो रहे थे, ये सारे जो तैयारियां हो रही थी कि ठीक है देवी की आराधना करनी है, युद्ध की तैयारी करनी है, सामग्री लेने के लिए भेजा गया और ये पूजा हो रही है, ये सब किस लिए किया जाना था। तो कहीं ना कहीं सीता का उद्धार होना था और अब जब एक इंदिवर नहीं मिला तो पूजा कहीं ना कहीं अधूरी रह रही थी और तब उन्होंने खुद को धिक्कारा कि अब मैं सीता का उद्धार नहीं कर पाऊंगा, उद्धार प्रिया का हो न सका। उनके मन में ये थोड़ी सी दुखी हो गए, वो पुनः निराशा के भंवर में आ गए। पर जैसा कि होता है, हम सबके साथ भी होता है कि जब हम गहन पीड़ा में, गहन अंधकार में, गहन अवसाद में और गहन निराशा में होते हैं तो हमारे ही भीतर से एक आशा का स्फुटन होता है। और राम जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि राम जी को यहाँ सामान्य मानव के रूप में चित्रित किया गया। उनके मन में भी एक राम है जो कि कभी नहीं हारता है। ठीक है, अभी वो पल भर को निराश हो गया और उनके मन में ये आया कि ठीक है अब मैं सीता का उद्धार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनके भीतर ही एक और राम है जिसमें आशा का संचार हुआ और जो समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ा।
देखिए क्या समाधान ढूंढते हैं वो। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गतिहत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमण। यह है उपाय, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित मन। अब देखिए उनके मन में ख्याल आया, देखिए हम लोग ये मानते हैं कि बुद्धि की जो गति है वो विद्युत से भी तेज होती है। बिजली भी जितनी तेजी से आता है, बिजली से भी तेज बिजली से भी तेज आदमी की बुद्धि होती है। और राम जी की बुद्धि ने उनको एक इस समस्या का समाधान सुलझा दिया। और उनको ध्यान आया कि यह है उपाय, कुछ उपाय उनके दिमाग में आया और उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरी पूजा अधूरी नहीं रहेगी, मेरा जप अधूरा नहीं रहेगा। जो मैं देवी की आराधना कर रहा हूँ और एक इंदिवर बाकी था वो गायब हो गया, तो ऐसा नहीं है कि उस वजह से मेरी आराधना अधूरी रह जाएगी। तो फिर वो क्या करेंगे? उन्हें याद हो आया अपना बचपन, जब उनकी माँ उन्हें राजीव नयन कहती थी। तो वो कहते हैं कि यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। उन्होंने ये तय किया कि ठीक है, एक कमल गायब हो गया तो कोई बात नहीं, माता मुझे राजीव नयन कहती थी, इसका अर्थात कि कमल के समान नयनों वाला। तो मेरे पास अभी भी दो नील कमल हैं और मैं इनमें से एक नील कमल आपकी सेवा में अर्पित करके, आपकी आराधना में अर्पित करके अपने यज्ञ को पूर्ण करूंगा। और ऐसा सोचते ही उन्होंने क्या किया, कहकर देखा तुनीर ब्रह्माशर रहा झलक। उनके जो तुनीर थी उसमें एक ब्रह्मशर यानी एक ब्रह्मा जी का दिया हुआ तीर था। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अस्त्र वाम दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्धत हो गए सुमन। अब उन्होंने क्या किया कि इस तीर को निकाला और एक हाथ में, बाएं हाथ में फलक लेकर दाएं हाथ से दाएं आंख को पकड़ के उसको निकालने की पुरजोर कोशिश करने लगे। और ऐसा होते ही वो बिल्कुल उद्धत हो गया कि मैं अपने एक नयन निकाल के समर्पित कर दूंगा देवी को। पर जैसे ही ऐसा करने को वो उद्धत हुए कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया और देवी मां अवतरित हो गई। उन्होंने आगे हाथ बढ़ाकर उनके हाथ को पकड़ लिया और उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोक लिया देवी माँ ने। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। अब देखिए श्री राम को देवी के दिव्य रूप के दर्शन हो रहे हैं। देवी अपने समस्त दिव्य रूप में उन्हें दर्शन दे रही हैं कि देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद अस्त्र स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह मातृ शक्ति कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। और माता ने अपने दिव्य रूप का दर्शन देके राम जी को ये कहा कि उनके शरीर के अंदर वो समा गई और उनको ये आशीर्वाद दिया कि ठीक है, इस समर में, इस युद्ध में तुम्हारी ही जय होगी। तो राम की शक्ति पूजा
आज के संदर्भ में यदि इस कविता को देखें तो आज के संदर्भ में बिल्कुल ही सार्थक और सटीक कविता है। जैसे कि आज तुलनात्मक रूप में हम देखें तो आज राम और रावण का युद्ध जिस प्रकार था, तो आज कोरोना को हम रावण के रूप में देख सकते हैं और हम सब राम के उस चरित्र के रूप में हैं जिन्हें देवी की आराधना करनी चाहिए और शक्ति पूजन करनी चाहिए, तो हमें ज़रूर ही इस पे विजय हासिल होगी। और ये जो कविता है राग विराग से लिया गया है, ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने एक विषय के रूप में हिंदी भाषा एवं साहित्य को रखा है। तो ये थी राम की शक्ति पूजा। कविता वाकई थोड़ी लंबी थी, लेकिन मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि आपने बहुत ही धीरजपूर्वक धैर्य के साथ इसका श्रवण किया। धन्यवाद।